मेरे प्यारों, यीशु मसीह के नाम से मैं आपको अभिवादन करता हूँ। आज एक विशेष दिन है, ये विशेष स्थान है। प्रभु यीशु आपसे प्रेम करने के चलते इस जगह से आपसे बातें करता है। आप ये सोच रहे कौन सा ऐसा का स्थान है? विश्व का प्रसिद्ध व्यक्ति डॉक्टर बिली ग्राहम को यहीं पर मिट्टी दिया गया है। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना चार्लेट ऐसे एक शहर रहता है, वहीं पर बिली ग्राहम के पालन पोषण किया गया है। वहीं पर उन्होंने बड़ा सेवा किया है। उनका पत्नी रूथ ग्राहम 2007 में मरी है। वहीं पर इनको भी यहाँ मिट्टी दिया गया है। उन्होंने अपने 99 उम्र में प्रभु की सेवा को सफलता से पूरा किया। मैंने बहुत सेवकों के बारे में जीवन चरित्र को पढ़ा है, लेकिन मेरे मन पसंद का सेवा जो किया है वो डॉक्टर बिली ग्राहम है। कोई भी उंगली उठा के डॉक्टर बिली ग्राहम को दोषी के रूप में कह नहीं सकते हैं। निर्दोष के रूप में अपने जीवन भर उन्होंने सेवा किया है। जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति चुन के आते हैं, सबसे पहले उनके लिए दुआ करके और प्रचार यही करते हैं। अमेरिका प्रेसिडेंट के लिए इन्होंने दुआ करके और उनको आशीष दी है। साधारण परिवार में जन्मे हैं और जैसे ही पालन पोषण किया गया वैसे बड़े होते गए और परमेश्वर के लिए अपने आप को अर्पण किए। एकांत में जब प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर ने उन्हें शुभ संदेश की सेवा के लिए बुलाया। उन्होंने अपने आप को अर्पण किया। दुनिया में करोड़ों लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह का शुभ संदेश को सुना के उन्हें मसीह के पास लाने वाले ये बिली ग्राहम है। उनको कब्रिस्तान में क्या लिखा गया आपको मालूम है? जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह के शुभ संदेश को प्रचार करने वाला एक प्रचारक है। एक वचन लिखा गया है, यूहन्ना 14 अध्याय का 6 वचन। यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। इसी के केंद्र में रख के उन्होंने सुसंदेश को सुनाया। यीशु मसीह आज आपसे बात कहना चाहते हैं, यीशु ही मार्ग और सत्य है। कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह के द्वारा ही स्वर्ग में जा सकते हैं। यीशु मसीह ही हमारे लिए अपने आप को कुर्बान के रूप में, जब हम अपने आप को यीशु मसीह के लिए अर्पण करते हैं, उसके लहू के द्वारा छुटकारा पाते हैं और उनका पिता परमेश्वर का संतान होने का अधिकार बनते हैं। जैसे उस अनुभव को प्राप्त करते हैं, वैसे ही हमारा नाम भी उस जीवन का पुस्तक में लिखा जाएगा। बाइबल में लिखा हुआ है, जिनका नाम जीवन का पुस्तक में नहीं लिखा गया वे स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकते हैं। और प्रकाशित वाक्य में लिखा गया है, जिनका नाम स्वर्ग में नहीं है वे आग और गंधक जहां है उस झील में जाके मिलेगा। इसी को केंद्र में रख के उस सेवक ने पूरा दुनिया भर में प्रचार किया। आज भी प्रभु आपसे बात करते हैं, क्या आपका पाप को यीशु मसीह ने क्षमा किया है? क्या आपका नाम जीवन का पुस्तक में लिखा गया है? क्या ये निश्चयता आपका दिल में? अगर नहीं तो मैं उद्धार पाया हूँ, प्रार्थना करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, ऐसे कहने के द्वारा आप स्वर्ग नहीं जा सकते हैं। लेकिन आप ये कह सकते हैं, मैं प्रतिदिन प्रार्थना करता हूँ, प्रार्थना करने का अनुभव है और बाइबल पढ़ने का अनुभव है और चर्च जाने का अनुभव है और इतना भक्ति के साथ हूँ। जब तक आपका नाम जीवन का पुस्तक में नहीं है तब तक कोई लाभ नहीं। यीशु के द्वारा ही जीवन का पुस्तक में नाम लिखा जाएगा, वही स्वर्ग राज में जा सकता है। सिर्फ यीशु ही एक मार्ग स्वर्ग जाने के लिए। इस सत्य को आपका दिल से जानना है। यीशु से प्रेम करते हैं, यीशु से भक्ति करते हैं, ये सारी बातें मिलके भलाई को उत्पन्न कर सकता है। ये बातें तो जरूर ठीक है, लेकिन स्वर्ग जाने के अनुभव को आपके जीवन में क्या आपने प्राप्त किए हैं? अपने आप को आज जांचना है। अगर नहीं तो अपने आप को आज यीशु के पास अर्पण करके कहना, हे प्रभु, मैं अपने पाप को तेरे पास लाता हूँ, तू हमें क्षमा करना है।
तब पाप की निश्चयता को प्राप्त कर सकते हैं। आप भी जो सेवक ने बहुत ही आशा के साथ अपनी दौड़ को पूरा किया है, एक वक्त आएगा आप भी कह सकते हैं विश्वास के साथ, मैं भी अपने दौड़ को प्रभु की दया से पूरा किया है। 1 मिनट अपने आंखों को बंद करके अपने आप को जांच करना, क्या यीशु को दिल में ग्रहण किए हैं? क्या यीशु के लहू से आपका पाप को धोने के लिए अर्पण किए हैं? क्या आपका नाम जीवन का पुस्तक में यीशु के नाम से लिखा गया है? नहीं तो हे प्रभु, मेरे पापों को तू क्षमा करना है, मेरे दिल में तू आना है। तू यीशु मेरा पापों को धो सकता है, मैं पूरे दिल से विश्वास करता हूँ। अपने जीवन को अर्पण करके दुआ करें। हे प्रभु, जो कोई आज अपने जीवन को अर्पण करके दुआ करते हैं, उनका जीवन में तू अद्भुत चमत्कार करें। तेरे वचन के अनुसार इनके पापों को धो के शांति को दे। सच्चे उद्धार और शांति की आशीष इनको मिले। यीशु के नाम से दुआ मांगता हूँ पिता, आमीन आमीन। जीसस रिडीम हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।